अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्री समाधि तंत्र ग्रंथ में 41वां श्लोक पढ़ा था, जिसमें कहा था उत्कृष्ट तप करने के बावजूद भी यदि आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील नहीं है, अयत है, तो न निर्वाणति, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तो कोई प्रश्न करता है फिर हम इतना तो सब करते हैं, हम इतना धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, दान देते हैं, तो फिर ये क्या बेकार ही जाएगा कि ये हम ऐसे ही कर रहे हैं क्या? तो उसका उत्तर दिया अगले श्लोक में, 42 नंबर का श्लोक है। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयानभिवांछति उत्पन्न आत्मतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम। मतलब ये दिया है उत्तर। ये उत्तर इस बात का है जो आपको बुरा लग रहा होगा उसका, कि ये क्या बात हुई, ये तो बहुत ही आप कुछ से भी कह रहे हो, मतलब हम क्या निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे? जिसको कुछ कर रहा है ना कोई प्रयास और उसको बोल दिया तेरे को नहीं मिलेगा तो बुरा लग जाता। देखो जो नहीं कर रहा है उसको तो कुछ नहीं बोले, हम नहीं मिलेगा, हम तो कर भी नहीं रहे कुछ, तो हमको क्या निर्वाण न मिलेगा न होगा। वो स्वर्ग क्या, स्वर्ग भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि होते ही नहीं है। दुनिया के लोग तो इस दिशा में घूम रहे हैं कि जो कुछ जीना है अपने को यहीं जीना है, खा लो पी लो मज़े कर लो, यहीं पर नाच लो गा लो, जो करना है ऐश वो सब यहीं पे करना है, क्योंकि इसके बाद तो जीवन होते ही। देखो दुनिया की जो स्टाइल है वो किस दिशा में है? अपन सारा का सारा धन कमा करके यहीं पे इकट्ठा करना चाहते हैं। क्यों? इसके बाद तो कोई है नहीं ना कि हम अगले भाव के लिए बचाए क्या वास्ते। जितना कमाना है, जितना सम्मान लेना है, जितना घूमना है, वो सब कब कर लेना है? इसी लाइफ में। पूरा वर्ल्ड टूर कब कर लेना है अपने को? इसी में। अगले में तो है नहीं कुछ, तो सब कुछ यहीं का यहीं कर लो। तो दुनिया जो नास्तिकवादी है, भोगवादी है, उसके लिए तो एक लाइफ ही है, तो उसको बोलो निर्वाण छोड़ो, हमें स्वर्ग तक नहीं चाहिए। अभी अपन ने तो फिर भी बोला था कि स्वर्ग तो मिल जाएगा, तुम तब करोगे तो निर्वाण नहीं मिलेगा। ये भैया जी तो क्या बोल रहे हैं कि हमको ना स्वर्ग चाहिए है ना मोक्ष चाहिए है, हम खुश हैं, हमको मत छेड़ो तुम, हम जो कर रहे हैं ना वो करने दो। अपन जिस जनरेशन को देख रहे हैं या जिन लोगों को देख रहे हैं, ज़्यादातर इसी दिशा के में जा रहे हैं, राइट? लेट मी लिव द वे आई वॉन्ट, जिस तरीके से जीने दो, हमको छेड़ो नहीं। अब लेकिन किसी उसके लिए कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, जो उसको कुछ करना ही नहीं। बुरा किसको लगा? बुरा किसको लगा? जो कुछ कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको लगना नहीं। घर में जो कोई कुछ काम करे और उसको बोले तेरे क्या किया, तेरे करने से क्या होता है, तू नहीं होती तो ही काम हो जाता, तो कैसा लगेगा रीना भाभी आपको? बोले यार गजब ही हो गया, मतलब लगे हम सुबह से और ये ऊपर से पत्थर पटक रहे, तो बुरा लगता है उसको। तो ऐसे ही जो सुबह से मंदिर आ रहा है, 5 बजे से उठ गया, कोई द्रव्य सामग्री तैयार कर रहा है, पानी छान रहा है, अभिषेक की तैयारी, अभिषेक किया, उठ के आया, अपना घूमना फिरना सब छोड़ के हम तो यहाँ आए, क्या करेंगे? अभिषेक। कोई 1 घंटा छोड़ करके पूजा करना है, अब कोई 2-3 घंटे छोड़ के चौका लगा रहा है, कोई आहार दान दे रहा है, कोई विहार करवा रहा है, कोई शास्त्र स्वाध्याय में आ रहा है, अपनी सब बातें छोड़ के। और अब आप और गजब कर रहे हो क्या कि ये सब करने पर भी क्या नहीं होगा? निर्वाण नहीं होगा। दिस इज़ नॉट फेयर। क्या गलती हमारी? तो गलती बता रहे कि देखो तुम जो कर रहे हो उसमें आत्मज्ञान के लिए अयत हो, प्रयत्नशील नहीं हो, तो फिर तुम्हारी भावना क्या है हम उसको बताते हैं कि ये गलत क्या है इसमें, मतलब मोक्ष क्यों नहीं जाओगे, ये इसमें ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला शुभम शरीरम, शुभ शरीर, दिव्यान च विषयान, दिव्य विषय, इन विषयों को अभिवांछति, इच्छा करता है। कौन?
उत्पन्न आत्ममति देहे, देह में जिसके आत्ममति उत्पन्न हुई है वह व्यक्ति शुभ शरीर की दिव्य भोगों की अभिलाषा करता है। मतलब सरल सी बात ये है, जो आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान नहीं जानता, अपने को आत्मा नहीं मानता, आत्मा के बारे में अनुभूति नहीं है, अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति भले धार्मिक हो या लौकिक हो, वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? अपने जीवन का फल क्या चाहता है? कैसा जीवन चाहता है? तो शुभ शरीर, अच्छा शरीर चाहता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजे सुना, 7 सुख नहीं सुने? पहला सुख निरोगी काया, दूजे घर में होवे माया, तीजे हो संपत्ति, चौथे हो सुत आज्ञाकारी, तीजे हो संतोषी नारी, चौथी हो सुत आज्ञाकारी। ऐसे करके 7 सुख होते हैं। तो पहला अपने को क्या चाहिए है? निरोगी काया, तो उनका शुभम शरीरम, और उसके साथ में फिर संपत्ति हो, घर में हो माया प्यारी, बड़ी अच्छी धन रुपया पैसा हो, तो रुपये पैसे से क्या करोगे? विषय लोगे। तो वो 2 ही सुख आचार्य ने 2 शब्दों में लिए, शुभम शरीरम दिव्यान विषयान। शुभ शरीर को चाहता है ये व्यक्ति, और दिव्य विषयों को, दिव्य विषय ने बिल्कुल अद्भुत न्यारे, जैसे झगझगाट किसी के पास नहीं है। ऐसी कार चाहिए मुझे जो दूसरे के पास नहीं है, लंबी चौड़ी ऊंची खुली हुई, मून रूफ सन रूफ खुली कन्वर्टिबल हैं, कौन कौन सी आती है, तो वो सब ऐसे दरवाज़ा ऊपर से खुले, लोग देखे तो देखते रख जाए। और ऐसी कार, मकान घर चाहिए अपने को, छोटा सा, मेरी झोपड़ी में वाला नहीं, कौन सा वाला चाहिए? विशाल महल, महल वैसा हो, फिर उसमें एक एक जगह ऐसी। तो दिव्य भोग। स्त्री चाहिए कैसी? कैसी? बिल्कुल आज्ञा में चलने वाली। इतने सपने देखता आदमी, पता नहीं क्या चाहता। और हो सुत आज्ञाकारी, सुत हो तो बिल्कुल सुनने वाला, बराबर। ऐसे करके इसको विषयों की इच्छा है। जिसके किसके विषयों की इच्छा है? जिसके शरीर में आत्ममति है, आत्मज्ञान है, आत्मबुद्धि है, बेसिकली बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने, यानी बहिरात्मा है, शरीर को ही अपना मानो। ऐसा व्यक्ति क्या चाहेगा? कुछ पता ही नहीं तो क्या चाहेगा? इसको ही मैं अपना मानता हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? यही अच्छा लग रहा है, तो कोई रोग नहीं होना चाहिए। अपन जैसे ही 30s में आना चालू करते हैं, आप देखो अपना ध्यान किस पे चेंज होना चालू हो जाता है, कहाँ फोकस होना चालू हो जाता है? क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना तेल, कितना घी, कितनी बजे, कौन सा ड्राई फ्रूट, कौन सा फल, कौन सी सब्जी, किसमें प्रोटीन, किसमें विटामिन, किसमें खनिज। आप जब 15 साल के थे, 20 साल के थे, 25 साल के थे, तब कुछ नहीं करते थे, ना सोचते थे, तब तो बेहोश होकर के चाय कचू। और 30-35 के नज़दीक आना चालू करो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज़्यादा। 60 साल के आदमी से लोग गिनते ही रहे क्या खाना, क्या नहीं खाना, और किस में क्या होता है। बेचारा खुद नहीं खा पाएगा, दूसरे को भी वही करता है नंबर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। देखो ये आया आर्टिकल, हेल्थ के आर्टिकल ढूंढता पेपर में। आंवला खाने से क्या होता है सुबह से, नीम खाने से क्या होता है, नीम के दातन से क्या होता है, और इस पीपल के पत्ते से क्या होता है, जामफल से क्या होता है, जामफल के बीज से क्या होता है। क्यों जी? है क्यों? अब वो शरीर में घुसा हुआ पूरा। शरीर 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 अच्छा रहना, शरीर अच्छा रहना, शरीर अच्छा रहना। अब रहना नहीं उसको अच्छा रहने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ भी खाओ हो, लेकिन व्यक्ति की सोच बोले शरीर अच्छा होना चाहिए। एनी हाउ ऐसे दीवाने लोग कुछ तो भी खा लेते। मतलब एक कहाँ देखा मैंने, कोई एडवर्टीजमेंट था पेपर में, कहीं तो आ रहा था, ऑनलाइन होगा शायद। तो शरीर की शक्ति, हड्डियों की शक्ति बढ़ाओ, बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। उसमें सामने लिखा था फिश ऑयल। अब फिश ऑयल लिखा है, लेकिन फिर भी लोग उसको पीने, खाने, लगाने, सूंघने सब तैयार। बोले क्या बढ़ेगी? अपनी हड्डी बढ़ेगी, मजबूती आएगी। समझ रहे आप? वो तो उसने लिख भी दिया, कहीं तो लिखते भी नहीं और बेचते हैं सामान। विश्वास करने लायक नहीं लोग। बाजार के लोग
विश्वास करने लायक नहीं कि वो क्या दे रहे, क्या खिला रहे, क्या बांट रहे। समझे आप? अपने को जहाँ पर कहीं कहीं वस्तुएं खाने पीने की आदत है, और आपकी नहीं, बहुत लोगों की आदत है, अपने को लगता है अपन स्वाद के कारण जा रहे हैं, अच्छा मिलता है इसलिए जा रहे हैं। हो सकता है वो कुछ मिला रहा हो, वो कुछ ऐसा मिला रहा हो जो आपको उसका आदी बना रहा है। एक बार शायद पहले बताया होगा आपको, प्रोफेसर अंकल शांतिलाल जी, उन्होंने बताया कि उन्हें मंदसौर की घटना। बोले हम कॉलेज में थे, करीब 40 साल पुरानी बात है, हम कॉलेज में थे तो मंदसौर में रहते थे, तो वहाँ पर एक जगह चाय पीने जाते थे, और चाय पीते तो पीते पीते 2 4 5 7 दिन में ऐसा हो गया कि चाय पीनी है तो उसकी ही पीनी, और कहीं भी नहीं पीनी, उसकी पीने की हमको आदत लग गई। और हमको नहीं, मतलब कोई भी, मतलब वहाँ चालू किया यदि तो वो वहीं का हो जाएगा, आदत लग जाती, चाय की नहीं, उसी का की चाय की। तो ले इससे कैसे, तो उनकी कोई बुद्धि जाएगी, जो भी हुआ, सम हाउ आफ्टर सो मेनी मंथ्स, बहुत सारे महीनों के बाद में कुछ उन्होंने देखा या पता किया, तो क्या होता है, मंदसौर में अफ़ीम की खेती होती है, अफ़ीम की। तो अफ़ीम तो बिक जाता है, लेकिन अफ़ीम के वो जो कुछ छिलके या सामान रहता है उससे रिलेटेड, तो वो व्यक्ति खरीदता था, खरीद के क्या करता था, चाय में डालता था, और वो छन करके आती थी। तो वो चाय में डायरेक्ट अफ़ीम नहीं है, जैसी अफ़ीम होती नहीं तो पागल हो जाता आदमी, वो पकड़ा भी जाता, लेकिन उसका ही नशा था, उसके छिलके में भी नशा है, उसकी गुठली में भी नशा है। जैसे अपन खसखस लेते हैं तो खसखस थोड़ा उस टाइप का मान के लोग खाते भी नहीं कहीं, तो उसके अलावा उसके आसपास की चीज़ें थी, तो उसका नशा है, तो वो उसको चाय में बना रहा है और बना करके पिला रहा है। तो नशा किस बात का लग रहा है, चाय का नहीं, वो उसका माइल्ड ड्रग्स, हल्की हल्की सी ड्रग इसलिए पसंद आ रही है। और सोचो उससे बचना कितना मुश्किल हो जाता है। मतलब खाने पीने को लेकर के या शरीर को लेकर के अपन लोग इतने ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं कि कोई कुछ भी खिला दे और वो उसका विश्वास अपन गजब तरीके से कर लेते कि बिल्कुल सही दे रहा है। जैसे वो सही पोहे की दुकान है इंदौर, तो वो सब एक जैसी नहीं चलती है, कोई तो कैसी चलती है, बिल्कुल फ्री में बट रहा हो जैसे कोई, ऐसी भीड़ लगी रहती है, और एक सामान्य चलती। तो ऐसा कैसे हो जाता है, कुछ सोचना चाहिए, कुछ तो होगा। स्वाद के अलावा शायद ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा डाल रहा है, कुछ ऐसे तेल में पका रहा है जो अपने को बाकी जगह वाले लोग नहीं दे सकते। तो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ आपने, तो ये तो दूसरी बात हो गई कि व्यक्ति क्या चाहता है। जिसको आत्मबुद्धि नहीं हुई है, शरीर में आत्मबुद्धि है, तो उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति क्या चाहता है, दिन रात शुभ शरीर चाहता है और विषय भोग चाहता है, विषयान अभिवांछति। तो वो चाहता होगा, मुझे क्यों सुना रहे हो, कि तुम्हारा प्रश्न था ना, तुम्हें बुरा लग रहा था ना कि हमें निर्वाण क्यों नहीं होगा, निर्वाण क्यों नहीं होगा, हम इतना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो उससे आप क्या चाहते हो। जो आप पूजा पाठ धर्म कर रहे हो, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो, संयम कर रहे हो, बाजार में नहीं खा रहे हो, जो करता है जो व्यक्ति, वो जो कुछ कर रहा है, उसकी एवज में, उसके बदले में आप क्या चाहते हो। सच्चे मन से बताओ हमको, सच्चे मन से बताओ कि क्या चाहते हो। आशीष जी बोल रहे हैं हम कछु नहीं चाहते हैं, हम तो आ जाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो सुबह उठ करके करना चाहिए तो हम आ जाते हैं। ठीक है, आप कल ये सबके लिए प्रश्न है कि अपन आते हैं अच्छे से मन से सोच के आना कि हम क्या चाहते हैं। हम जो कुछ अच्छा काम करते हैं, व्हाट डू वी वांट इन रिटर्न। देखो चाहते तो हैं, बिना चाहे तो अपन प्रवृत्ति करेंगे नहीं। सो रहे हैं तो अपन कुछ चाहते हैं कि शांति मिले, थकान मिटे। ठीक है, भोजन करते हैं तो पेट भरे या अच्छा लगे, कुछ सो ना, सम रीज़न। ऐसे ही हम पूजन पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, दान देते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान भी करते हैं, माला फेरते हैं, ऑल दोज थिंग्स। वो सब करके हम क्या चाहते हैं,
हमारा उत्तर तो हमने दिया हुआ है, आचार्य कह रहे तुम्हारा उत्तर लाओ, अभी तुम्हारा बुरा लगना जो है ना वो ठीक हो जाएगा और तुम्हारी बुद्धि भी ठीक होगी। ओके, क्या करना है नेहा, क्या प्रश्न है? हम ये सब करके क्या चाहते हैं? आप बोल सकते हो हम मोक्ष चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कोई उत्तर मना की बात नहीं है। फिर मैं कुछ और भी पूछूंगा उसके आगे, ठीक है? समझ में आ गया बहनों? बुआ क्या समझ में आया? हम क्या चाहते हैं? कैसे? पूजा पाठ, दुकानदारी वगैरह का नहीं पूछ रहे, वो तो अपने को पता है क्लियर क्या चाहते हैं। ये अपन जो यहाँ पर आकर अपन ने 1 घंटा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट है ना अपना ये, इसके रिटर्न में अपने को कुछ चाहिए बड़ा सा फल, तो अपन क्या चाहते हैं? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक, बोलो महावीर भगवान की जय।